प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का कि महान खुदा ने अपने बड़े फजल से आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में दिखाया। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का। महान खुदा, आप हमें बोलने की सामर्थ्य दें। खुदावन खुदा के पाक पवित्र और जलाली नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ इस जगह पर, और शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन खुदा ने आप सब बहन भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से मिलाया हमें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो मेरे बहनों और भाइयों, आज हम खुदा के उस बात को इस जगह पे करेंगे पवित्र आत्मा के वसीले जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। सो आज हम बात करेंगे मन के विचार के बारे में, कि हमारे मनों में कैसे विचार आते हैं, उन थॉट्स के बारे में जो अडल्ट्री के थॉट्स हैं। आज मैं उनके विषय में बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। जीवित खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आपका शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन खुदा, इस जगह पर बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला आपका पवित्र आत्मा हो। प्रभु जी, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु, तुझसे विनती करता हूँ कि अपनी खरी शिक्षा पवित्र आत्मा के वसीले मुझ तक जो आपने दी, आप अपने बेटे बेटियों को पवित्र आत्मा के वसीले बांट सकें, ताकि हम सब के हृदयों में अधिकाई से जा सके, हम उस शिक्षा को ग्रहण कर सकें और उस पर चल सकें। प्रभु, हमारी समझ को खोल, हमारे कानों को खोल, हमारी बुद्धि को खोल। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सो मेरे बहनों और भाइयों, आज का युग चल रहा है वो पवित्र आत्मा का युग है, लेकिन हम उससे छोड़ हम अपने विचारों को ऊपर रखते हैं और अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। ऐसे ही बीते समय में खुदा की कुछ वचनों का उल्लंघन हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे बात करते हैं प्रभु के अनुग्रह से, और जितना खुदा मुझे देता है वो मैं सेंध में दे देता हूँ। जो खुदा देता है मुझे, मैं कभी भी अपनी ओर से किसी को कुछ नहीं दिया, क्योंकि इस लायक नहीं हूँ, मैं इतनी औकात नहीं है मेरी। और जितना ही परमेश्वर ने मुझे अपने वचनों को, अपने वचनों की खरी शिक्षा को मुझ तक दिया, वो मैंने बांटा हमेशा। जो मुझे मिला मैंने दिया, क्योंकि खुदा ने मुझे दूसरों के लिए चुना। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सो बीते समय में ऐसी बातें सामने आई हैं कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा की खरी शिक्षा को दिया गया। उन्होंने उस वक्त तो हाँ कह दिया, लेकिन जब उनके उन विचारों को नोट किया गया, वो उन विचारों में अडल्ट्री निकली। अडल्ट्री ऐसे निकली कि थॉट्स में किसी को यार बोलना प्रभु में गलत है। किसी एक अपोजिट सेक्स के साथ आप बात कर रहे हो, उसमें यार बोल रहे हो, वो गलत है। मैं आपको बोल रहा हूँ, सबसे पहले खुदा ने हमें जो बोला, एक भाई अगर एक बहन से बात कर रहा है उसको बहन नहीं बोलेगा। एक बहन अगर एक भाई से बात कर रही उसको भाई बुलाएगी, भैया या भाई, या ब्रदर जी या ब्रदर, एक सिस्टर जी या सिस्टर। अदरवाइज़ बाइबल में खुदा ने और ऐसा कोई रिश्ता नहीं दिया। एक भाई बहन का रिश्ता, एक पति पत्नी का रिश्ता है। सो मेरे बहन और भाइयों, कुछ बातें ऐसी हुई जब हम उन्हें खरी शिक्षा को देते थे उस टाइम हाँ करते थे, लेकिन बाद में उनके थॉट्स को जब हमने देखा तो उसमें किसी से भी बात कर रहे हैं उसमें यार करके बोला गया। जब ये बातें हम तक पहुँची, हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो इंसान समझा नहीं। देन उसके बाद उल्टा उस इंसान ने हमें ही गलत ठहराया कि तुम मेरी बातों को लोगों के सामने कर रहे हो। जब हमने उसे बोला कि खुदा उंगली टेढ़ी करके भी अपने बेटी को वापस लेकर आता है, तो वो इंसान अपने ऊपर पानी तक नहीं पड़ने दिया। नहीं, हम ही गलत हैं, वो इंसान सही है। सो मेरे बहनों भाइयों, जब शैतान पकड़ता है थॉट्स में तो ऐसे विचार आते हैं। इसीलिए जब खुदा ने कहा, खुदा के वचन में लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, बाइबल में लिखा है 2 तीमुथियुस उसकी 2 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, 2:22 में, कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और उनका पीछा कर जो मेल मिलाप का, विश्वास का और धर्म का पीछा करते, उनका पीछा कर। मेरे बहनों भाइयों, इन चीज़ों से बाहर आ जाओ। मैं अभी भी हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, आप फिज़िकल किसी के साथ नहीं हो रहे, पर आपके थॉट्स में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं
मतलब आपके मन के अंदर ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जिसमें आप गंदे अडल्ट्री को लेकर बैठे हो, आप बहुत कुछ ऐसा अपने मन में लेके बैठे हो। अगर आप किसी से अलग मिलोगे कभी भी, आपको नहीं पता कि एक अपोजिट सेक्स से आप एक कमरे में मिलने जा रहे हो कि आपके साथ क्या होगा। आपको मालूम है शैतान बहन भाई के बीच में भी आ जाता है अगर आपके बीच में गंदगी है तो, ये थॉट्स डाल देता है वो। इसीलिए कभी भी ध्यान रखें, कभी स्त्री से अलग रहें, सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहें और पत्नियां अपने पति के साथ रहें, ये वचन ऐसे बोलता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, व्यभिचार को ऊंचा किया हुआ है। आप फिज़िकल किसी से नहीं हो रहे, लेकिन थॉट्स में आपने ऐसे से विचार रखे हुए हैं कि सामने वाला तो अगर वो नहीं भी मना भी कर रही है, कोई लड़की है या लड़का है, आप उसको जानबूझ के गिराना चाहते हो। ये गलत है। मत ऐसी प्लानिंग बनाओ, मत ऐसा करो। परमेश्वर पता क्या बोलता है, एक सीधे इंसान बनो जैसा वो खुद है। क्यों नहीं आपसे नहीं, अगर आपसे नहीं सहा जा रहा आप शादी कर लो। अगर कोई बहन या भाई शादी की उम्र में है, अगर वो अडल्ट्री में है तो शादी कर ले। अपने आप को कामुतर मत होने दो, ये पाप है, ये सिन है। शादी से पहले सेक्स करना सिन है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। जो खुदा से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हमारे बीच में खुदा ने पवित्र आत्मा इसीलिए दिया कि वो हमारा पाप हमें बताए। अगर आज मैंने किसी का पाप उसको बताया, वो इंसान नहीं सुधरा, तो उसको सुधारने के लिए हमने ऐसा कदम उठाया कि उसके वचनों के द्वारा उसको समझाया, तब भी नहीं समझा, तो फिर क्या करना है, फिर उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। खुदा बचाना चाहता है, खुदा मारना नहीं चाहता। तो मेरे बहनों भाइयों, वो इंसान मुझे ही गलत ठहरा रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे बुलाए ना बुलाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क उसको खुद पड़ेगा जब वो खुदा के सामने खड़ा होगा। वो इंसान, चाहे वो कोई भी इंसान है, मैं इस जगह पे उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब उस खुदा ने उससे क्वेश्चन करना ना, वो जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि खुदा ने कहेगा कि मैंने अपने बेटे या अपनी बेटी के द्वारा अपने वचन से तुझसे बात करी थी, पर तू नहीं सुधरा। क्योंकि खुदा नरक की आग जो हमारे लिए नहीं बनी उसमें नहीं झोंकना चाहता, पर हमारे कर्म ऐसे हो रहे हैं, हम खुदा के उस लहू का पैरों के नीचे रोंद रहे हैं, उसके अनुग्रह की आत्मा को पाँव के नीचे रोंद रहे हैं। उसके बावजूद भी खुदा फिर भी हमें क्षमा कर रहा है, तब भी हम नहीं देख पा रहे। बस कईयों के मन में ऐसी खुदा के दासों से ऐसे सुन लेते हैं कि 5 मिनट में भी हम अंगीकार करेंगे, 5 मिनट में भी हम उसको उद्धारकर्ता मान लेंगे तो वो हो जाएगा, माफ़ कर देगा। देखो मेरी बात सुनिए, ये बात उन लोगों के लिए है जो अन्य जाति के लोग हैं, जो नहीं जानते खुदा को, जो खुदा को नहीं जानते। अगर वो मरने से 5 मिनट पहले भी अपने ज़ुबान से अंगीकार करेंगे ना कि यीशु ही प्रभु है, वो बचाए जाएंगे। लेकिन जो सब कुछ जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा को जानते हैं, वो जानबूझ के पाप कर रहे हैं, तो फिर आप खुद सोच लो मैं क्या बोलूँ इस जगह पे। वो दंड के योग्य हैं, समझे। ये मत सोचो कि 2 मिनट का मज़ा पासिंग प्लेजर है, वो सिर्फ 2 मिनट का मज़ा, उसके बाद वो आत्मा का अभिषेक ख़त्म। पहली बात तो जब आपके मन में ऐसे विचार आने चाहिए, अगर आ गए हैं अपने थॉट्स को लेकर खुदा के पास जाओ, प्रभु ये गंदे विचारों को निकालो मेरे अंदर से। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। हाँ प्रभु, मैं अपनी सारी निर्बलताओं को तेरे पास लाया ताकि तेरी सामर्थ उस पर सिद्ध हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, इन बातों को ध्यान दो, आप समझो इन बातों को। आप अपने आप को, अपनी इमेज को अपने बहन भाइयों के बीच में अच्छा बनाने के लिए दूसरे इंसान को गिरा रहे जो आपको समझा रहा है। आप अपने हृदय में हाथ रख के देखिए कि क्या आप गलत नहीं कर रहे हो। ऐसे मत करो। खुदा के सच्चे कलाम की इज्जत करो, वो जीवित परमेश्वर है, उसका लहू जो हमारे गुनाहों की माफ़ी है, कफ़ारा हमारा वो है। सो ऐसे मत करो, उसको ढूंढो। जो उसकी बाट जोते हैं ना, वो परमेश्वर को पाते हैं, वो मन फिराते हैं, खुदा उन पर अनुग्रह करता है। उससे अनुग्रह का आत्मा मांगो और उससे प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा मांगो। मेरे बहनों और भाइयों, वापस आ जाओ, समय बहुत कम है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, वापस आ जाओ मेरे बहनों और भाइयों, वापस आ जाओ। ऐसे आप अगर अपने मन में गंदे गंदे विचार रखोगे ना, तो एक तरफ से आप 2 घंटे प्रार्थना करें, वो शारीरिक प्रार्थना है, आपका मन नहीं बदला, आप 1% भी खुदा को नहीं जानते हो।
जो खुदा को जानते हैं ना वो ऐसे काम नहीं करते। मैं मानता हूँ कि अचानक कभी हो गया, एक आधी बारी हो गया, आपसे गलती होगी, लेकिन उसके बाद रिपेंट किया जाता है। अगर खुदा एक बार छू लेता है ना, उसके बाद दोबारा वो गलती नहीं होती है। मैं आपको सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा उस जगह पे नहीं जाने देता। इसलिए अपने आप को खुदा के पास लेके जाओ, सच्चा समर्पण करो। जब तक आप सच्चा समर्पण नहीं करोगे, आप खुदा को नहीं जान पाओगे, खुदा आपसे बात नहीं करेगा। जो जिसका सच्चा समर्पण है, मेरी बात सुनो, बाइबल में लिखा है, मैं बिब्लिकल बात कर रहा हूँ इस जगह पे। निनवे को जब उसने बोला, यूना नबी ने, तब उन्होंने उपवास किया, तब जाके उनको उनके कुमार्ग से वो वापस मुड़े, तब खुदा ने उनसे बात करी, उन्होंने बचाया, और आज वो बचे हैं 1,20,000 लोग। तो खुदा हमें बचाना चाहता है। सो मेरे बहनों भाइयों, हमारे अंदर अडल्ट्री ना आए। आती है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं आती, टेम्पटेशंस भी आते हैं। पता क्या है, मैं मानता हूँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत प्रार्थना में बड़े हुए हैं, जो खुदा में सच्चाई से चल रहे हैं, उनके ऊपर टेम्पटेशन आते हैं, वो कलेशों से होकर गुजरते हैं। जो खुदा का हंसी ठट्टों में मौक बना के उड़ा रहे हैं खुदा को, वो क्या है, कुछ नहीं समझा आप लोगों ने। सो मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपना सच्चा समर्पण खुदा के सामने करो और अपना जीवन प्रभु को दो, ताकि खुदा आपको शिफा दे सके और आपको बचा सके, आपका उद्धार कर सके, आपके द्वारा पूरे परिवार का उद्धार हो। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा। आप ब्लेस हों। खुदा आपको हर एक पाप से छुड़ाए। उसका लहू ही हमारे गुनाहों की रिहाई है। धन्यवाद करते हैं और इस मैसेज के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। सबको जय मसीह की।